हूं, मैं 2 साल बाद अपने घर आया हूं और मैं अपनी बीवी को हामला पाता हूं और मैंने अपनी बीवी से सवाल किया, खुशी से अपनी बीवी के पास 2 साल के बाद आया था, खुशी से, मुसर्रत से, लेकिन उसकी हालत देखी, हालत हमल में है, तो सारी खुशी काफूर हो गई और दिल में गम ने जगह ले ली कि 2 साल तो मैं आया नहीं, ये मेरी बीवी हामला कैसे है। जब मैंने उमर उससे इस्तिफसार किया तो वो कहने लगी, अल्लाह की कसम, मेरे पेट में जो हमल है तू ही इसका बाप है। अब मुझे बतलाइए, 2 साल तो मैंने उसको छुआ नहीं, टच नहीं किया, 2 साल बाद मैं सफर से आया हूं, वो हामला है और उस बच्चे की निस्बत भी मेरी तरफ करती है, अब मैं क्या करूं। ये सही असर के साथ, सही संदों के साथ जो हदीस या असार मौजूद होते हैं, मुनकरीन हदीस इनका भी इनकार कर देते हैं। और अल्लाह की हिकमत भी इतनी अजीम है इस बाब के अंदर कि जिस हदीस का, जिस असर का इनकार किया जाता है, उससे मिलती जुलती आयत अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल की होती है। जैसे आदम की उम्र के हवाले से मुनकरीन हदीस ने इनकार कर दिया, 1000 बरस उम्र कैसे हो सकती है, तो कुरान पाक में अल्लाह ने नूह की उम्र 950 बरस बयान कर दी वगैरह। यानी जिस हदीस का इनकार होता है उससे मिलती जुलती आयत भी, उससे मिलता जुलता वाक्या भी कुरान पाक में मौजूद होता है। अब हजरत उमर ने मशवरा किया और इरादा किया उस औरत को रजम करने का और हुक्म दिया इस औरत को रजम कर दिया जाए। कौन हुक्म दे रहा? खलीफतुल मुस्लिमीन। कौन हुक्म दे रहा? अमीरुल मोमिनीन। कौन हुक्म दे रहा? हजरत उमर, जिनके इल्म और फजल के दुनिया के सारे उम्मती कायल हैं। पास ही मुआज इब्ने जबल बैठे हैं। कहा, उमर मैं आपके फैसले को चैलेंज करता हूं, मैं आपका फैसला नहीं मानता, आप अपनी इस्लाह करें। कौन कह रहा है? एक रुतबे में, मकाम में कम दर्जे का सहाबी आला दर्जे के सहाबी को टोक रहा है। वजह क्या? वजह उसके बाद दलील है। ये नहीं है कि मैं तेरे से बड़ा आलम हूं, सबको पता उमर बड़े आलम है। जिस तरह उस्मान कुरान के कारी थे लेकिन हजरत अली ने आके टोक दिया, इसी तरह यहां पे मुआद इब्ने जबल हजरत उमर को टोक रहे हैं। लई सला का अला माफी बतनीहा, लई सला का, ए उमर, लई सला का आपके लिए नहीं है, अला माफी बतनीहा सबील। आप इस औरत को रजम में सजा देना चाहते हैं, ठीक है, ये मुलजमा है, ये मुलजमा है, मुजरमा है आपकी नजर में, आप इसको सजा दें तो दें। उसको किस जुर्म की पदाश में आप संसार कर रहे हैं? रसूलुल्लाह के दौर में भी ऐसे वाकयात हुए थे। शबीबा गामदी आई थी, रसूलुल्लाह ने वज़ाए हमल का इंतजार किया था, सजा लागू करने से पहले पहले वज़ाए हमल का इंतजार किया था, क्योंकि पेट में जो बच्चा वो भी एक जान है। हमारे मुआशरे में भी ये गलतुल आम मशहूर है जी, बच्चा पेट में हो, डॉक्टर बता देते हैं इसका ब्रेन अभी पूरा नहीं बना, इसके आधा अभी पूरे नहीं बने, उलमा ने जी, बाद उलमा ने फतवे दिए हैं जी, इसको अबॉर्शन कर दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको अबॉर्ट करना जायज है। ये आप लोगों ने खुद कहानी बनाई हुई है, किसी आलम का ये फतवा मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद भी है कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। वजह यह है, जमीन के ऊपर आने के बाद, धरती की पुष्ट के ऊपर बच्चा जन्ने के बाद भी यहां पे कई बुजुर्ग हैं जो मादूर हैं, कई नौजवान हैं जो मादूर हैं, कई बुजुर्ग हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता। क्या किसी आलम दीन ने यह फतवा दिया जो बीमार है उसको कत्ल कर दो? जिस तरह धरती की पुष्ट के ऊपर कोई बीमार है उसका कत्ल करना हराम है, इसी तरह मां के पेट में बच्चा बीमार है उसका कत्ल करना भी हराम है। यह आपको किसी ने मुगालता डाल दिया है कि बीमार बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। क्यों किया जाए? अगर बीमारों का कत्ल जायज है तो फिर बूढ़ों को भी कर दो, फिर जिन जिन की यादाश्त चली गई है सबको कत्ल कर दो, जो नौजवान मादूर हो गए उनको कत्ल कर दो। ये खुद साख्ता फैसले, ये मनगढ़ंत फैसले, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। यही बात मुआज़ इब्ने जबल हजरत उमर को कह रहे हैं, लैसा लका अला माफी बतनीहा सबील। उमर, आप औरत को रजम करना चाहते हैं, कर लीजिए, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, हम उसको रजम नहीं होने देंगे। हजरत उमर रुक गए और कहा, वज़ाए हमल का इंतजार किया जाए। औरत ने बच्चा जना, औरत ने बच्चा जना, और सही सनद में मौजूद है जिस वक्त वो बच्चा जना, कद खराजत सनायाहू, जिस वक्त वो बच्चा जना गया वो इतनी बड़ी उम्र का था
कि उसके दांत निकल आए हुए थे, उसके दांत निकल चुके थे, और बाप ने उस बच्चे को देखा, कहने लगा अल्लाह की कसम, काबे के रब की कसम, ये तो मेरे ही जैसा है और ये मेरा ही बच्चा है। हजरत उमर तक ये खबर पहुंची। ये है वो हदीस, ये है वो मकाम जिस वक्त हजरत उमर ने कहा था, माओ ने मुआज इब्ने जबल जैसे बच्चे जन्ना बंद कर दिए हैं, लौला मुआज लहाला का उमर, अगर मुआज ना होते तो आज उमर इस औरत को बेगुनाह संसार करने के जुर्म में हलाक हो चुका होता। दुनिया में कौन सी हस्ती है, कौन सी शख्सियत है, अगर अबू बकर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, किसकी रोशनी में? दलील की, वही की रोशनी में। अगर उमर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, किसकी रोशनी में? ये नहीं फलाने का है, फलाने का है। मुआद इब्ने जबल ने कहा तो चैलेंज हो जाएगा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा तो चैलेंज हो जाएगा, नहीं, दलील की रोशनी में। कायनात में कोई उम्मती ऐसा नहीं है जिसके कौल को, जिसके फेल को, जिसके अमल को चैलेंज ना किया जा सके। हाँ, चैलेंज करने के लिए दलील होना जरूरी है, और दलील इस्लाम में वही है, और वही की दो ही किस्में हैं, एक अल्लाह की आयत कुरान है और दूसरा मदीने वाले का फरमान है। बस बात खत्म, क्लियर वादे बात है।